नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दिल दहलाने वाला बयान लेकर आई हूँ गुनाहों का बोझ और तौबा की रोशनी में। आज जो दिल की बात लेकर आपके सामने आई हूँ वो कोई आम बात नहीं, ये वो हकीकत है जो अक्सर हम सुनना ही नहीं चाहते, मगर मौत के फरिश्ते हर पल हमें इसके करीब ला रहे हैं। हम में से हर एक दुनिया की दौड़ में इतना मसरूफ है कि कभी लिबास, कभी चेहरे, कभी शोहरत और कभी किसी इंसान की मोहब्बत के पीछे। मगर क्या कभी सोचा है कि जिस दिल को हम किसी गैर की मोहब्बत में जलने देते हैं, क्या वो अल्लाह की याद से आबाद भी होता है? क्या कभी वो दिल अल्लाह के जिक्र में तर भी होता है? आइए अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमाता है, सुनते हैं तर्जुमा। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के जिक्र से झुक जाएं? क्या तुम्हारा दिल अभी भी नरम नहीं हुआ? क्या रात को जब अकेले होते हो दिल में कोई खलिश नहीं जागती? जब तुम अपनी निगाहों से बुराई को देखते हो क्या रूह नहीं कांपती? जब नमाजें कज़ा होती हैं क्या कभी दिल रोया है? मेरी बहन, तेरी हया तेरा जेवर था, अब वो कहाँ गया? अब तो लिबास भी वैसा नहीं रहा, बातें भी वैसी नहीं रही। तो सुन लो, तो सुन लो अल्लाह की बंदी, तुम जिस दुनिया, जिस फैशन में हो वो खसारे की दुनिया है, आखिरत में उसका हिस्सा नहीं है। ए मेरी माँ, तू तो घर की जन्नत थी, मगर अब सारा दिन फोन में, गीबत में और ड्रामों में जाया हो रहा है। ए मेरे भाई, दुनिया की दौड़ में इतना आगे मत निकल कि जब मौत आए तो तेरा दिल ना चाहे वापस पलटने को। नबी करीम ने क्या खूब फरमाया है, दुनिया कैद खाना है मोमिन के लिए और जन्नत है काफिर के लिए। अब फैसला आपने करना है, दुनिया की जाहिरी खुशी चुननी है या दिल की सच्ची राहत। और दिल की सच्ची राहत तो सिर्फ तौबा में है, अपने रब की तरफ रुजू में है, अपने रब को राजी करने में है। आइए तौबा की तरफ पलटते हैं, आइए दुआ करते हैं अपने रब से, या अल्लाह हम गुनाहगार हैं मगर तेरे दर के भिखारी हैं। दिल से निकलने वाली दुआ अर्श पर जाती है। या अल्लाह, ए हमारे रब, ए हमें पैदा करने वाले, ए हमारे दिलों को हिदायत दे दे, हमारे छुपे और जाहिर गुनाह माफ फरमा दे, हमें दुनिया की बेहयाइयों, फितने और झूठे रिश्तों से बचा ले, हमें अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा, हमें कुरान से इश्क दे, नमाजों में लज्जत दे, हमारी बेटियों को इफ्फत, हया और तकवा अता फरमा, हमारे बेटों को गैरतमंद और नमाजी और बाअमल बना, हमारे घरों में कुरान, दौर और दीन की खुशबू बसा दे। या अल्लाह, जिस दिन तू हमें बुलाए उस दिन हम बख्शे हुए हों, हमें कब्र की तारीकी, हशर की शर्मिंदगी और जहन्नुम के अजाब से बचा ले, हमारे माँ बाप, औलाद और पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे बगैर हिसाब के। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह हमारी तौबा जरूर कबूल फरमाएगा। जो भी अल्लाह के दर पर सिद्क के दिल से 2 रकात नमाज सलातुल तौबा पढ़ेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। आइए दिल को साफ करने के लिए, दिल की सफाई के लिए भी कुछ सुन लेते हैं, कुछ अमल कर लेते हैं। अगर हम रोजाना इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद की नमाज में के बाद तन्हाई में 100 बार या नूर पढ़ लें या सत्तार 100 बार पढ़ लें, 100 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ लें और आखिर में 2 रकत नफिल तौबा पढ़ें,
اس عمل سے دل نرم ہوگا، آنکھیں نرم ہوں گی اور اللہ قریب محسوس ہوگا۔ اور یہ عمل آپ ایک ہفتہ مسلسل کریں، انشاءاللہ دل کی دنیا بدل جائے گی۔ میری پیاری بہن، اگر یہ باتیں تیرے دل کو لگی ہیں تو آنکھوں کو نم ہونے دے، ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا اور دل کو توبہ کے لیے جھکا دے۔ زندگی ایک بار ملی ہے، اللہ کے لیے گزار دے، پھر اللہ تجھے ایسی زندگی دے گا جو کبھی ختم ہی نہ ہوگی۔